ओम शांति। आज 25 जुलाई 2025 के प्यारे बाप दादा के साकार अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली के सार में विशेष ज्ञान सागर बाबा ने पढ़ाई के लिए कहा कि बच्चों को सदैव यह लगन रहनी चाहिए कि हमें अपने को राजा बनाने के लिए आपे ही पढ़ना है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, वही राज तिलक पाएंगे। बाबा कहे जैसे बैरिस्टर पढ़ते हैं तो अपने को पढ़ाई से बैरिस्टर बनाते हैं ना, तो तुम बच्चे जानते हो हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे वही ऊंच पद पाएंगे। और बाबा पढ़ने के लिए श्रीमत देते हैं, उसमें मूल बात है पावन बनने की, और पावन बनने के लिए ही यह पढ़ाई है। और साथ में कहा कि बच्चों को उल्लास में रहकर पढ़ाई पढ़ना है, इसमें मूंझने की दरकार नहीं है, पुरुषार्थ करना है, दिल शिकस्त नहीं होना है, क्योंकि यह पढ़ाई बहुत सहज है। यह पढ़ाई ऐसी है जो कहाँ भी रहते पढ़ सकते हैं, विलायत में रहते हैं या घर में रहते भी पढ़ सकते हैं। इसमें मुख्य मेहनत है, अपने पापों को काटना है और दूसरों को समझाना है। पढ़ाई मुरली एक भी दिन मिस नहीं करनी है। और स्मृति दिलाई कि आत्माएं स्वीट होम परम धाम में पवित्र ही रहती हैं। तो अब बाबा समझाते हैं, बाप की याद से ही विकर्म विनाश होंगे। तुमको कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। बाप को जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। जब पावन बनेंगे तब अपने स्वीट होम घर जा सकेंगे। और धारणा के लिए कहा कि बच्चों को अच्छी रीति धारणा कर और हर्षित रहना है। जैसे लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं, सदैव हर्षित मुख वाला होता है। स्कूल में भी उच्च दर्जा पाने वाला सदा हर्षित रहता है। तो जितना पढ़ाई और देवी गुणों की धारणा होती जाएंगी उतना तुम हर्षित रहेंगे। यह बहुत ऊंची पढ़ाई है। फी आदि की कोई बात नहीं, सिर्फ हिम्मत की बात है। फिर और धारणा के लिए कहा कि बाप कहते हैं पवित्र बनो, बाप से प्रतिज्ञा कर, फिर काला मुंह कर देते हैं। बहुत जबरदस्त माया है, फेल हो जाते हैं तो उनका फिर ब्राह्मण परिवार में नाम नहीं गाया जाता है। ब्राह्मण परिवार में गायन उनका होता है जो धारणा युक्त है। बाबा भी कहते हैं फलाने फलाने शुरू से लेकर बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो ऐसे धारणा युक्त एक रस चलने वाले बच्चों की महिमा गाई जाती है। और अंडरलाइन कराया कि जब पिछाड़ी में इम्तिहान पूरा होगा तब तुमको सब साक्षात्कार होंगे। साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगती है। फिर लज्जा आएंगी, हम नापास हो गए। नापास होने वाले को फिर प्यार कौन करेगा? तो बाबा का, ब्राह्मण परिवार का, सर्व का प्यार प्राप्त करने के लिए पास विद ऑनर बनना है। और अटेंशन दिलाया कि मनुष्य बायोस्कोप देखने में खुशी का अनुभव करते हैं, लेकिन बाप कहते हैं नंबर 1 गंदा बनाने वाला बायोस्कोप है। उसमें जाने वाले बहुत करके फेल हो पड़ते हैं। और कहा वह तो विनाशी खुशी है और बहुत सारा घाटा होता है। बाबा कहे अविनाशी खुशी तो अविनाशी बाप से ही मिलती है। तो अविनाशी कमाई करनी है जो 21 जन्म के लिए है। और बाबा कुछ दिनों से विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं कि 21 जन्म नहीं, लेकिन 50-60 जन्म तुम इस अविनाशी पढ़ाई से सुख को पाते हो। लास्ट के 2-3 जन्म तुम दुख को पाते हो। तो ऐसी अविनाशी प्राप्ति कराने वाली पढ़ाई मिस नहीं करनी है। फिर विशेष कहा कि बाप तुम सब बच्चों को ज्ञान की रोशनी देते हैं, उससे बुद्धि का ताला खुल जाता है। कई कहते हैं बाबा आप तो बुद्धिमानों के बुद्धिमान हो, हमारे पति की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा कहे मैं इसके लिए थोड़े ही आया हूँ जो 1-2 की बुद्धि का ताला बैठ खोलूं, फिर तो सबकी बुद्धि का ताला खुल जाए, सब महाराजा महारानी बन जाए। बाबा कहे इसमें तो कायदा है, तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, तब बुद्धि का ताला खुले, तब बुद्धि का ताला खुले। और लास्ट में याद के लिए कहा कि जितना याद में रहेंगे तो तुम्हारी ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरेगा। बहुत याद करे तब जौहर शक्ति भरे। बाबा कहे भल बंधन में भी है, तब भी याद करते रहेंगे तो बहुत फायदा होगा। बाबा कहे कई बच्चे हैं जो बाबा को कभी देखा भी नहीं है, याद में ही प्राण छोड़ देते हैं, तो भी बहुत अच्छा पद पा सकेंगे, क्योंकि याद बहुत करते हैं ना। ऐसे बच्चे बाप की याद में प्यार के आंसू बहाते हैं तो वह आंसू मोती बन जाते हैं, अर्थात बाबा उसका रिस्पेक्ट करते हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य।
आज बाबा कहे, मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। मीठे बच्चे सदा एक ही फिक्र में रहो कि हमें अच्छी रीति पढ़कर अपने को राज तिलक देना है। पढ़ाई से ही राजाई मिलती है। आज मुरली से प्रश्न है, बच्चों को किस उल्लास में रहना है, दिल शिकस्त नहीं होना है, क्यों? उत्तर में बाबा कहे, सदा यही उल्लास रहे कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, इसका पुरुषार्थ करना है, दिल शिकस्त कभी नहीं होना है, क्योंकि यह पढ़ाई बहुत सहज है। घर में रहते भी पढ़ सकते हो, इसकी कोई फी नहीं है, लेकिन हिम्मत जरूर चाहिए। बाबा कहे, इस पढ़ाई में प्राप्ति बहुत है, कोई खर्चा भी नहीं है, लेकिन हिम्मत चाहिए, दिल शिकस्त नहीं बनना है। आज मुरली में गीत बजा, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारा, तुम ही मम देव देवा। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है, अपने लिए स्वयं ही पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। पढ़ाई से स्वयं को राज तिलक देना है। ज्ञान को अच्छी रीति धारण कर सदा हर्षित रहना है। दूसरा पॉइंट, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरना है, शक्ति भरनी है। याद से ही बंधन काटने हैं। कभी भी गंदे बाइस्कोप देख अपने संकल्पों को अपवित्र नहीं बनाना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन कर सर्व कमजोरियों से मुक्त होने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। स्पष्टीकरण है, जो मास्टर सर्वशक्तिवान नॉलेजफुल आत्माएं हैं, वे कभी भी किसी कमजोरी व समस्याओं के वशीभूत नहीं होती, क्योंकि वे अमृत वेले से जो भी देखते, सुनते, सोचते या कर्म करते हैं, उसको लौकिक से अलौकिक में परिवर्तन कर देते हैं। कोई भी लौकिक व्यवहार निमित्त मात्र करते हुए अलौकिक कार्य सदा स्मृति में रहे तो किसी भी प्रकार के मायावी विकारों के वशीभूत व्यक्ति के संपर्क से स्वयं वशीभूत नहीं होंगे। तमोगुणी वाइब्रेशन में भी सदा कमल समान रहेंगे। लौकिक कीचड़ में रहते हुए भी उनसे न्यारा रहेंगे। बाबा कहे, मास्टर सर्वशक्तिमान कब बनेंगे? जब अमृत वेले से लेकर रात तक लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने का पुरुषार्थ करेंगे, तो सबके बीच में रहते हुए भी सबसे न्यारे रहेंगे। आज का स्लोगन है, सर्व को संतुष्ट करो तो पुरुषार्थ में स्वतः हाई जंप लग जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। आज का पुरुषार्थ है, संकल्प शक्ति जमा करनी है तो कोई भी बात देखते सुनते सेकंड में फुल स्टॉप लगाने का अभ्यास करो। अगर संकल्पों में क्यों क्या की क्यों लगा दी, व्यर्थ की रचना रच ली तो उसकी पालना करनी पड़ेगी। संकल्प, समय, एनर्जी उसमें खर्च होती रहेंगी। इसलिए अब इस व्यर्थ रचना का बर्थ कंट्रोल करो, तब बेहद सेवा के निमित्त बन सकेंगे। बाबा कहे, बेहद सेवा के निमित्त बनने के लिए सिंपल बात, व्यर्थ को समाप्त करेंगे तो एनर्जी जमा होंगी और वह एनर्जी, वह शक्ति फिर बेहद सेवा में लगा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।